हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। हेक्सागन होता है एक पोलिनोमियल पॉलीगन। हेक्सागन होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड 6 हो, ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड हो। जैसे क्वाड्रिलेटरल है 4 होती है, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। फाइंड द वेक्टर सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर, एफ ए वेक्टर, ए ई वेक्टर एंड सी ई वेक्टर इन द टर्म ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने सी डी ई एफ एफ ए ये हमने ए बी वेक्टर बी वेक्टर में हमें इसके वेक्टर निकालने हैं। तो हेक्सागन है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई एफ ये कितनी है? 6 साइड है। ए बी ए है, बी सी बी है। हेक्सागन में जिसकी सभी पावर इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो, सॉरी पावर नहीं। तो यहाँ से ए सी डायगोनल है, ए डी डायगोनल है और ए ई डायगोनल है और सी ई डायगोनल है। ठीक है, तो हेयर ए बी सी डी इज ए रेगुलर हेक्सागन सच दैट ए बी वेक्टर ए एंड बी सी वेक्टर बी वेक्टर, जो बी सी है साइड वो बी वेक्टर है। तो जो ए सी है बाय ट्रायंगुलर लॉ, जो ट्रायंगल लॉ है वो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होता है, और ए बी हमारे पास ए वेक्टर है और बी सी बी वेक्टर है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। सिंस ए डी पैरेलल है बी सी, जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है। जब ए डी बी सी के पैरेलल है तो ए डी है जो 2BC 2 टाइम्स हुई मिड पैरेलल थ्योरम से, तो जो ए डी है वो 2BC हुई और जो बी सी है वो B है, तो 2B वेक्टर ए डी में आपकी निकल गई 2B वेक्टर। ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम ए सी डी, अब है आपके पास ए सी डी। ए सी डी में ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो जो सी डी यहाँ है हमने क्या चाहिए? सी डी। तो ए सी उस साइड माइनस का, जो ए डी है हमारे पास 2B वेक्टर है, माइनस जो ए सी आई है, जो ए सी है वो आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो ये ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो 2B वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी वेक्टर आया माइनस ए वेक्टर। ये थर्ड इक्वेशन। तो सी डी भी निकल गई। आगे जो डी ई है, जो डी ई है वो ए बी के इक्वल है। जो डी ई है वो बी ए या ए ई, जो डी ई है वो बी ए उल्टा हो गया तो उल्टी डायरेक्शन है तो माइनस ए बी डायरेक्शन हो गया, और जो ए बी है वो माइनस का ए वेक्टर है। ठीक है, ये फोर्थ होगी। आल्सो ई एफ पैरेलल है सी बी एंड ई एफ पैरेलल है सी बी, तो जो ई एफ इज इक्वल टू सी बी, और जो सी बी का जो डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस बी सी है तो माइनस बी वेक्टर हो गया। ये फिफ्थ। तो ऐसे ही सिमिलर एफ ए पैरेलल डी सी एंड एफ ए इज इक्वल टू डी सी, जो एफ ए वैक्टर इज इक्वल टू डी सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस सी डी, जो डी सी है वो डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस सी डी हो गया, और जो सी डी है वो क्या है आपका बी वैक्टर माइनस ए आया है, जो बी वैक्टर माइनस ए आया है। तो जो सी डी है वो बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, बाहर माइनस है सिंपल ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। ये सिक्स्थ होगी। आल्सो ए ई वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर, तो जो ए डी है वो 2B वैक्टर माइनस जो डी ई है वो ए वैक्टर। ये सेवन्थ हो गया। तो सी ई वैक्टर इज इक्वल टू सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर। सी डी बी वैक्टर है और जो डी ई है वो क्या है माइनस, जो सी डी है वो बी माइनस वैक्टर है और जो डी ई है वो माइनस का ए आया है।
तो जो बी है ए से ए माइनस 2a हो गया, तो बी वैक्टर माइनस 2a वैक्टर, ये 8th इक्वेशन। तो ये इसमें हमने सी डी डी ई एफ ए ई सी की हमने वैल्यू निकाल दी टर्म ए वैक्टर बी वैक्टर में। यहाँ देखो ए सी निकल गई, ए डी निकल गई, सी डी निकल गई, ठीक है, ये ऐसे यही हमें फाइंड आउट करना था। आगे है 6, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू 3AD वैक्टर। तो हेक्सागन है तो 6 साइड हुई ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी बी सी सी डी ई एफ। और जब हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो क्या हुई इसका मीनिंग कि इसकी ऑल साइड इक्वल है। और हेयर ए बी सी डी इज ए रेगुलर हेक्सागन ज्वाइन ए सी ए डी एंड ए ई, और ए सी ए डी और ए ही हमने ज्वाइन की। तो नाउ ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर। और जो ए बी है और जो ए ई है, ए बी और ए ई प्लस जो ए सी है और ए एफ है प्लस ए डी हमने साइड में रख ली। क्यों? क्योंकि हमने ये तो निकालनी है। जो ए बी है प्लस ए ई है, ए बी प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए सी प्लस सी डी। जो ए बी है ए बी प्लस ए, जो ए बी और ए ई, जो ए बी है वो किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। ए बी है जो ए डी के इक्वल है, ए डी वैक्टर प्लस ए ई। ए बी का इक्वल देखो यहाँ ए ई डी तो डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस ए सी वैक्टर जो ए सी है और ए एफ है, जो ए एफ है ए एफ सी डी का इक्वल है, ठीक है, प्लस ए डी, ये फर्स्ट। तो नो ट्रायंगल ए ई डी में ए ई प्लस ए डी, ए ई डी में ए ई और ई डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये है ए डी, तो यहाँ से ई डी और ए आएगी। और ए सी डी में ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से। तो देखो ए ई और ई डी, ए ई और ई डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी, तो ये इसके इक्वल रख दिया ए डी कितना हो गया? 3AD हो गया। आगे 7th, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। अब ये भी रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, तो प्रूव दैट ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर प्लस एफ ए वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी डी रेगुलर हेक्सागन है तो सभी साइड इक्वल हुई, ए सी ए डी और ए हमने ज्वाइन किया। हेयर ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन ज्वाइन ए सी ए डी एंड ए ई। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर प्लस एफ ए वैक्टर। तो ए बी और बी सी ज्वाइन एड ब्रैकेट में रख लो, सी डी डी ई एफ और एफ ए। जो ए बी और बी सी वो क्या आया? ए सी बन गया, जो यही है ए सी के साथ हमने सी डी अटैच किया, डी ई एफ और एफ ए। जो ए सी और सी डी है, ए सी और सी डी है, ये किसके इक्वल हो गया? ए डी के इक्वल हो गया, प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। ए डी और डी ई क्या हो गया? ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। और जो ए ई और ई एफ है, ए ई और ई एफ हो क्या बन गया आपका? ए एफ हो गया प्लस एफ ए है। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ए एफ या एफ ए डायरेक्शन अपोजिट है,
जब एक जैसे तो एफ ए करोगे तो माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का 0 आ गया, ये हमें 0 प्रूव करना है। तो इसने आपने 3 क्वेश्चन करने हैं फेयर कॉपी में। थैंक्स।